नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से साल 2022 में हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत के बहुत सारे कोस्टल रीजन पानी में डूब जाएंगे। यूएन के रिपोर्ट्स के अनुसार हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड, साइक्लोन इत्यादि का राइज होने वाला है, जिसके वजह से 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस पार करते हुए दिखाई देगा। पिछले साल ही हमने मुंबई, दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला और जितने भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे भारी बारिश, चक्रवात, तूफान, अम्फान, कई मरते, बेघर होते और शहर को बर्बाद होते हुए देखा है। ऐसे में 2150 साल बाद, यानी कि आज से 100 साल बाद हमारे कई ऐसे कोस्टल रीजन हैं जो पूरी तरह से डूब जाएंगे। एक रिपोर्ट्स की बात करूँ तो भारत के कई सारे कोस्टल रीजन 2030 तक डूब जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कोस्टल रीजन के शहर हैं जो 2030 तक पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र का मुंबई शहर। मुंबई भारत का एक फाइनेंशियल सिटी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहाँ एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्वेस्टर अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या फिर कंपनियां को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए, बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पर रहते हैं। बॉलीवुड, ऊंची ऊंची इमारतें इत्यादि यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे में मुंबई को 2030 तक डूब जाना एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक यह शहर के कई हिस्सों को डूबने और तबाह होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि 1990 से 2019 तक जितनी रेनफॉल मुंबई में हुई है उतनी ही रेनफॉल आने वाले 9 सालों में आएगी, जिसके वजह से पूरे मुंबई में फ्लड जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से यह समस्या और भी तेज बढ़ सकती है। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी क्लाइमेट एक्शन प्लान को तैयार किया गया, जिसके तहत जीरो कार्बन इमिशन की ओर अग्रसर होगी और ऐसे में यह मुंबई शहर को बचाया जा सके। वहीं हमारा दूसरा शहर भी महाराष्ट्र से ही है, जो नवी मुंबई है। हम सभी को पता है कि नवी मुंबई आज भारत का एक नया उभरता हुआ शहर है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स का मानना है कि नवी मुंबई भारत की सबसे तेज़ी से इमर्जिंग सिटी में से एक है, जहाँ पे हर दिन 10 से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले टाइम में ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटी के रूप में, आईटी सेक्टर के रूप में दुनिया में जाना जाएगा। आज यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बट वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट्स के अनुसार कोस्टल रीजन में नवी मुंबई आने की वजह से इसके बहुत सारा एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से डे बाय डे फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, इसके वजह से कोस्टल रीजन है उसको बर्बाद होते हुए देखे जा सकते। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आईपीसीसी रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2030 तक नवी मुंबई की टेम्परेचर में तकरीबन 4.6 डिग्री सेल्सियस की राइज होगी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट जो CSTPC द्वारा की गई, उसके अनुसार वेस्टर्न कोस्टल रीजन में जितने भी शहर आते हैं उन सभी में काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काफ़ी तेज़ी से रेनफॉल में नंबर इंक्रीज होंगे, हीट इंक्रीज होगा और काफ़ी सारे फ्लड्स और साइक्लोन देखने को मिलेंगे, जो आज के डेट में भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। वहीं हमारा तीसरा जो बड़ा शहर है वो है कोलकाता और सुंदरबन। हम सभी को पता है कोलकाता ईस्टर्न भारत की वन ऑफ द फाइनेंशियल हब के रूप में देखा जाता है। आज बंगाल और सुंदरबन के एरिया को पूरी तरीके से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2030 तक या पूरी तरह से बर्बाद होने के चांसेस हैं। आज सुंदरबन में ही तकरीबन 45 मिलियन लोग रहते हैं, जो 10,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जो 2030 तक ये 45 मिलियन लोग कहीं ना कहीं बेघर जरूर होंगे, खतरे में जरूर पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ से लोगों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम बंगाल में बहुत सारे ऐसे फ्लड्स, तूफान इत्यादि देखते रहते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी होता है। सारे लोग इसमें बेघर होते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। अभी रिसेंट में ही मैं खबर पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पे एक साइक्लोन आई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे में इसका एक ही सोल्यूशन है, इन सभी लोगों को किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करा देना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक यहाँ पे 3.5% विंड स्पीड इंक्रीज होगी। पहले से ज़्यादा यहाँ पे साइक्लोन्स आएंगे, फ्लड और रेनफॉल इत्यादि यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यह कोलकाता और यह सुंदरबन का रीजन कहीं ना कहीं 2030 तक डूबते हुए, तबाह होते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता सुंदरबन से हार्डली 100 किलोमीटर दूरी पर है और अनुमान लगाया जाए 2030 तक कोलकाता का टेम्परेचर 2.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने की उम्मीद है। वहीं बांग्लादेश की एक प्रोफेसर के रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन समुद्र का सी लेवल 0.6 मीटर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। वहीं 1995 से लेकर 2014 के बीच में
जितनी सी लेवल इंक्रीज हुई है उसका 6 टाइम 2021 से लेके 2030 तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं, जिससे पूरा चांसेस है कि कोलकाता और सुंदरबन का एरिया पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाएगा। ऐसे में हमारा जो नेक्स्ट शहर है वो है केरला का कोची शहर। यूनाइटेड नेशन के एक पैनलिस्ट द्वारा क्लाइमेट चेंज पर वार्निंग देते हुए कोची को हिदायत दी है कि 2030 तक यह पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो जाएगा अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही तो। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का भी मानना है कि इंडियन ओशन में जितने भी कोस्टल रीजन हैं सभी में सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से शहर डूब सकते हैं, जगह जगह फ्लड्स आ सकते हैं, साइक्लोन आ सकता है, हैवी रेनफॉल की वजह से शहर डूबे जा सकते हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी चीफ सेक्रेटरी का भी मानना है कि 2050 तक 0.5 मीटर सी लेवल इंक्रीज होगी। वहीं 2100 तक सी लेवल में तकरीबन 1 मीटर सी लेवल इंक्रीज होगी, जिससे पूरा कोस्टल रीजन 598 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से चपेट में लेगी, पूरी तरह से अपने अंदर समा लेगी। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि सरकार इस पर क्या इनिशिएट लेती है, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करने में सक्षम होती है। वहीं हमारा नेक्स्ट जो शहर है वो है कटक। उड़ीसा का यह शहर कटक 2030 तक दूसरे शहरों के आधार पर ही सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये भी शहर डूबने के चांसेस हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 3 दशकों में से 2 से 7 फीट सी लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे पूरा शहर तहस नहस हो सकता है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे इनिशिएट ली गई है। देखना ज़रूरी होगा कि यह कटक को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि कटक में आज भी हर एक 2-4 दिन में छोड़ के यहाँ पे साइक्लोन या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी लोग बेघर हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और कई लोग मर भी जाते हैं। ऐसे में देखना ज़रूरी होगा कि जिस तरह से आज हमारे भारत में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कोस्टल रीजन लगातार बाढ़ और साइक्लोन से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन, हैवी रेनफॉल की वजह से तबाह हो रहे हैं। ऐसे में यह खतरा 2030 तक 2 से 3 गुना बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे देश के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि मुंबई, कोलकाता, कटक, कोची, चेन्नई इत्यादि शहर पूरी तरह से बर्बाद होने के चांसेस है। ऐसे में गवर्नमेंट देखना होगा कि इसके लिए क्या इनिशिएट लेती है, कैसे इन बड़े बड़े शहरों को बचाती है। ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जगह यही सिचुएशन है। ऐसे में अभी रिसेंट में COP26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ग्लासगो में एक नेट जीरो इमिशन 2070 तक पूरा करने का वादा किया था। वहीं अमेरिका और UK जैसे देश 2060 तक इस कार्बन इमिशन नेट जीरो को करने का वादा किया गया था। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि इन सभी परिस्थितियों को भारत सरकार कैसे हैंडल करती है और कैसे बचाती है। फिलहाल आज का यह वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।